हे गाइस, वेलकम टू बैक इंस्टा मिलियनेयर मयूर। इंस्टा मिलियनेयर मयूर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ फिर से अपने खेतों के रास्ते, ये एक थैला लेके। बिकॉज इस थैले को तुम आम थैला मत समझना, इसमें एक गन है जिससे मैं अपने खेतों के प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ। एंड जंगली जो जानवर जो उसका नुकसान करते हैं खेतों का, उनको उन जानवरों को मतलब उन खेतों को उनसे प्रोटेक्ट करना जा रहा हूँ। ये थोड़ा ऊंचा है तो नीचे से ऊपर आने में पैर दुख जाते हैं एक आम इंसान के, बट जो खेती करता है, मेहनत करता है रोज़, उसके लिए ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, प्राणी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे सुंदर प्राणी है मैं खुद, यानी पीकॉक। यहाँ पे देखो, वो पीकॉक जो शायद से अभी उड़ते हुए या इस डाल से उतर नीचे गया, वो सबसे सुंदर प्राणी है यहाँ पे, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी। तो मेरा फेस तो आपने अभी तक देखा ही नहीं, तो फेस दिखा तो यहाँ पे थोड़ी जाले होते हैं, तो उसको ऐसे करना होता है इससे, जिससे जाले निकल जाए स्पाइडर्स, क्योंकि वो मुंह पे लगने के बाद अच्छा नहीं लगता मेरे को। ओके, तो जंगल में जाने के बाद हम गोलियां चलाएंगे। मैं अपना फेस भी आपको दिखा सकता हूँ, देता हूँ। आई डोंट नो आपको कैसे दिख रहा होगा, बिकॉज कैमरे को मैंने उल्टा कर दिया है अभी। एंड हमारे लाइफ के अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, बट सबसे पहले जो है हम ये बंदूक का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन हम अपने लाइफ, मेरी जो लाइफ है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले हमें जो है बहुत अच्छी तरीके से एक बार एक फोड़ देते हम, मतलब आई मीन बंदूक चलाते थोड़ी बहुत। बंदूक चला के बाद हम बात करेंगे डिटेल में इसके ऊपर। यस, सो ओके, आई होप आपने मेरा चेहरा अच्छे से देखा होगा। ओके, तो ये वाला आगे वाला हमारा खेत है, तो यहाँ से जाएंगे और मैं यहाँ से जाऊँगा जानबूझ के, क्योंकि आपको ये खूबसूरत फूल दिखा सकूँ। लुक एट दैट। यहाँ पे थोड़ी धूप भी आज है थोड़ी सी। ये घास पे बहुत पानी होता है गीला थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम इस पेड़ के नीचे जाते हैं अभी, एंड हमारी बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो हम आ चुके हैं इस पेड़ के नीचे। यहाँ पे इस बंदूक को मैं ऐसे रखता हूँ, एंड देन आपको पूरा दिखाता हूँ कि हम ये कैसे करेंगे। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ लगा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, जो भी जंगल का कुछ होगा। ओके, तो मैं अभी कैमरा चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने फ्रंट कैमरा लगा लिया है, जिससे मैं आपको अच्छे से देख पाऊँगा, एंड आप शायद से मुझे थोड़ा ब्लर, मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ नहीं देख सकेंगे, बिकॉज ये 9 मेगापिक्सल का है और पीछे वाला 13 मेगापिक्सल से पास का है। ये है हमारी वो गन जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई होप सो आपको अच्छे लगे। ये काम करना पड़ता है बिकॉज इस काम से खेतों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, एंड जो इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार जो जितने भी लोग हैं उनको खाना यही फार्मर्स देते हैं, एंड उनके खेतों की प्रोटेक्शन करना इट्स आवर ड्यूटी। सो इस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक बारूद है, ये कुछ इस प्रकार पोटली है, ये बारूद हम अपनी गन में डालने वाले हैं अभी। ये गन है इस प्रकार से,
फार्मर्स ने बनाई हुई ये फार्मिंग गन, इसको इसमें डाल देंगे। एंड देन इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लाया है। एंड इसको यहाँ इस करके, अबे थोड़े मच्छर तो है ही, थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, इसको लगा लिया मैंने। ओके, एंड देन ये नीचे आ गई। एंड नाउ मैं पहले तो सनग्लासेस पहन लेता हूँ, बिकॉज मैंने कहीं पे सुना है, बिकॉज इससे जो है आँखों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा हद तक खतरनाक रहा तो। इसको ऐसे लगाएंगे चश्मे को। एंड देन लेट्स डू इट दिस डेंजरस एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इट यार? It's not working properly. How? I don't know what is the problem. Yeah, this gun is so much damaged. It's not working properly. I think so. इसको फिर से डाल के देखता हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देता हूँ, ऐसे पानी कम हो। It's not working यार, मेरे को डर लगता है इसका। एंड ये कि काम ही नहीं करता। Is that all their fault? अगर आगे से कोई जानवर आ गया, कुछ हो गया, आपको पहले बता दूँ ये किसी भी जानवर को हार्म नहीं पहुंचाती है, ना कोई जो है प्रॉब्लम करती है। ये गन ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा सभी की फ्रेंडली है, खासकर मेरी। एंड इससे किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा, बिकॉज इससे कुछ बारूद से ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो है बस आवाज़ करती है बारूद फटने की। ओके, ओके, कुछ हुआ, आई थिंक सो, थोड़ा सा। आई डोंट नो कि ज़्यादा हुआ ही नहीं, थोड़ा सा आवाज़ दिया इसने, बहुत ज़्यादा नहीं दिया आवाज़। आई डोंट नो व्हाई। अभी फिर इसको करेंगे। एंड हम खतरनाक है, आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करना अगर आपके पास खेत है एंड अगर आपको उसको प्रोटेक्शन करना है। इंडियन हैकर डायलॉग। ओके, ये बहुत बड़ा था अभी, आई डोंट नो। ये बहुत हद तक अच्छी आवाज़ इसने देने का ट्राई किया है। एंड गुड, बट मैंने सुना है कि इस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक आवाज़ आता है। बट इन रियलिटी अभी ये जो है वो थोड़ा सा पहले यूज़ किया है ये बारूद, तो इस वजह से ये अच्छे से कर नहीं रहा इतना। नहीं तो दिस बारूद इज़ टू मच पावरफुल। ओके, अभी थोड़ा सा दिया अच्छा से इसने। हट, ये तो बकवास यार, ये हमारे लेवल की चीज़ नहीं है। टाइटन में आर्मी मिस्टर इंडियन हैकर तो इससे खतरनाक चीज़ें कर दे। थोड़ी आवाज़ आई, अच्छा लगा। आई डोंट नो अभी क्या है। अभी चलते हैं हमारे काम पे, हम करेंगे अपना लाइफ के बारे में चीज़ें। अभी ये बहुत हो गई छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा खेत को देखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड फिर देन हम अपने रियल हमारा जो काम है वो करते हैं अभी। ओके, अब यहीं पे ही जानते हैं इन खेतों में ही कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। सो मेरे जो भी मेरे को ड्रीम थे, ओके, वैसे मैं वो वैसे बताने वाला नहीं अभी, एक आध वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज ये वीडियो में
अलग अलग चीज़ें की एंड फिर ये बोल रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो में कहना अच्छा हो रहेगा। मैं इसके लिए प्रॉपर इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा जिस पे पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो उस वीडियो को मैं बनाने जाऊँगा, तो उसमें सब कुछ होगा। एंड अभी इन राइट वे अभी हम बस इतना करेंगे कि जितने भी मैंने ड्रीम देखे हैं, तो इसमें एक चीज़ है जो मुझे करनी है। मुझको जितनी भी ड्रीम करने हैं मेरे, तो उसमें पहली चीज़ ये है, आई एम इन द पुअर लेवल, मैं बहुत नीचे के लेवल में हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे पहले अपने खुद को संभालना होगा। आई मीन मैं अभी भी संभाल तो रहा हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स के घर रहता हूँ। आई नो उनका उनका घर मेरा घर एक ही ऐसा। बट बात इतनी है कि वो कमाते हैं। जब मैं अपने घर से बाहर निकलूँगा तब मुझको दाल रोटी का भाव पता चलेगा कि क्या है, कितनी मेहनत, कितना जो है काम, कितना ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है अपने आप को, अपने फैमिली को जो है खिलाने पिलाने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है ये। एंड ये मैं अपनी फैमिली के पास रह के नहीं सीख सकता, बिकॉज मेरे को पता है कि वो करते हैं, तो उनसे बस वो ही आदत हो जाती है। बट जब मैं कहीं अकेले रहूँगा, अपने खुद के बलबूते पे मैं खाऊँगा, आप जहाँ पे रह रहा हूँ उसका सब कुछ मैं मैनेज कर पाऊँगा, रहना खाना पीना सोना सभी कुछ। तो तभी तभी जाके मुझको अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा लगेगा, मतलब कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नो, शायद सब कष्ट हो मिले, बट तब जाकर मेरे का दिमाग, मेरा माइंडसेट अच्छा होगा। अगर मैं अभी उनके साथ रहूँ तो मैं कंफर्ट जोन में रहूँगा एंड वो चीज़ें रहूँगा। बट मुझे हार्ड चीज़ें करके जो मुश्किल चीज़ें है उसको कंफर्ट में लाना है अपने। ओके, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें करना भी मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाए, तो इसके लिए मुझको वो चीज़ें पहले तो करनी होंगी। एंड वो करने के लिए मुझे घर से दूर जाना। कहाँ पे जाऊँगा? मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं विदेश में तो नहीं जाऊँगा, इंडिया में रहूँगा। इंडिया में कहाँ? इंडिया में सबसे पास में एंड सबसे बड़ा शहर चाहिए मुझे, बिकॉज गांव में तो ग्रोथ नहीं है, बिकॉज बहुत कम लोग रहते हैं, तो ग्रोथ होना वो बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना सब कुछ चीज़ें मुश्किल है। तो इस वजह से बड़े बड़े बिजनेस जो है वो गांव में नहीं शहर में रहते हैं। शहर कौन सा पास में है? तो शहर यहाँ से छोटे मोटे शहर है, बट सबसे जो अच्छा है इंडिया का फाइनेंशियल हार्ट बीट वाला शहर, वो एक ही है, वो है मुंबई। एंड आई डोंट थिंक सो बहुत से लोग मुंबई जाते हैं, अपना काम करते हैं, करते वो करते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनको फेस करनी। बट मुझे जाना है, बिकॉज जब मैं वहाँ जाऊँगा तब वहाँ पे मुझे ग्रोथ मिलेगी, वो जो है इन्वायरमेंट मुझे वहाँ पे मिल सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वहाँ पे मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस भी बहुत आसानी से बिल्ड हो जाएंगे। एंड बात यह है कि वहाँ पे जब मैं दूर रहूँगा अपनी फैमिली से, तो मुझे 8 साल का भाव पता चलेगा, मेरे को संभालना आएगा। एंड जब मेरे को खुद को संभालना आएगा तभी मैं फैमिली को भी संभाल पाऊँगा। एंड मुझे फैमिली को संभालना है तो खुद को संभालना होगा। एंड फॉर दैट आई नीड टू गो दूर ऑफ माई होम, फार अवे फ्रॉम माई होम। एंड मैं वहाँ पे जाऊँगा कैसे? मेरी एज पहले तो नहीं है इतनी, मेरी एज अभी 16 साल है। एंड इस महीने में मेरी कानूनन जो है एज 17 साल की हो जाएंगी 1-2 महीने में। एंड अगले साल में कानूनन 18 साल का हो जाऊँगा। बट बात इतनी है कि जो है वो बात इतनी है कि मैं अगले साल हो जाऊँगा, एंड तब तक मैं फिर अच्छे से जा पाऊँगा, रह पाऊँगा। बट अभी अगर मैं अभी 18 साल का भी होता तो मैं नहीं जा पाता। पता है क्यों? बिकॉज आई डोंट हैव मनी। ऐसी जगहों पे जाने के लिए हम ऐसे ही तो नहीं जा सकते 100-200 रुपये जेब में लेके। वहाँ पे जाने के लिए वी वॉन्ट टू हैव सम मनी। मैं बिना पैसे के ऐसे जाके मेहनत करूँगा, ये बहुत टफ हो सकता है। वो भिखारी वाली ज़िंदगी जो है मिल सकती है। बट अगर तुम स्मार्ट वे में देखो, वहाँ पे जाना रहना अच्छे से बड़े लेवल पे, तो उसके लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। एंड बहुत ऐसे बिना ऐसे जाना, एक तो बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच के आए हो, या फिर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कैसे ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। तो तब तुम जाके वहाँ पे डायरेक्टली बिना पैसों के कुछ भी, या फिर कुछ छोटे मोटे पैसे से जा सकते हो। बट अगर तुम्हें वहाँ पे जाके बहुत बड़ा चीज़ करनी है, बहुत बड़ी लेवल पे, तो तुम्हें पहले ही जाते वक्त, मतलब जाते
जाने से पहले ही तुम्हें पूरा प्रबंध अपने दिमाग में पूरा कर लेना होगा कि तुम कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे लोगों के कनेक्शन बनोगे, कैसे और ग्रो होगे। तो पूरी दिमाग में तुम्हारे माइंडसेट में होनी चाहिए वो चीज़ें। तो उस वजह से आई थिंक सो मुझे ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। आई वांट टू हैव समथिंग मनी, एंड मैं वहाँ पे रह सकता हूँ शायद से 50-60 हज़ार में। कुछ लोग 20-30 हज़ार में भी रहते हैं, कुछ लोग 40-50 हज़ार में रहते हैं। अकेले तो बहुत ही कम पैसे लग सकते हैं। बट बात बस इतनी है कि मैं वहाँ पे रह सकूँ, जाऊँगा, रहूँगा। बट बात इतनी है कि जो है अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, वो करूँ, तो बात इतनी है कि मैं अगर ज़ीरो से जैसे जाऊँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एंड मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बट अगर मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ, मेरे को अगर 1 लाख रुपए महीने का अगर मैं कमाऊँ तो 1 लाख में आराम से कर सकता हूँ अकेले का, अच्छे से मैनेज करके। तो 50-60 में हज़ार में हो सकता है, बट 1 लाख हुआ तो बहुत अच्छा है। तो 1 लाख रुपए में महीना कमाऊँ, एंड 1 लाख रुपए महीना कमाऊँगा तो मतलब पैसे कितने चाहिए तुम्हारे पास तकरीबन। तकरीबन तुमने ये चीज़ें, इस टारगेट को 4-5 बार तो जो है वो अचीव किया ही होना चाहिए। बिकॉज एक बार 1 लाख कमाए फिर नहीं कमाए फिर ऐसा ऐसा नहीं हो जाए। तो 4-5 महीने तुम मतलब 4-5 लाख रुपए तुम्हारे पास ऐसे होने चाहिए, एंड 1 लाख रुपए मतलब 5-6 लाख रुपए तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब तुम मुंबई जा सकते हो। एंड मुंबई में अगले साल ही जा सकता हूँ, बिकॉज मेरी एज नहीं इतनी है अच्छे कानूनन में कहीं पे भी रह नहीं सकता, खा नहीं सकता। मैंने खा तो सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बट रह नहीं सकता। तो वो ऐसी बात है, तो इस वजह से मैं 18+ नहीं हूँ। मेरे फैमिली पेरेंट्स को लेके जा सकता हूँ, बट वहाँ पे इतने जाकर वो तो आएंगे नहीं, बिकॉज सब लोग सपोर्टिव नहीं होते। वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट वहाँ मेरे लिए वहाँ पे नहीं आ सकते वो, बिकॉज यहाँ पे बहुत काम होते हैं खेत का, ये अलग अलग चीज़ें। तो मुझे वहाँ पे जाना है, तो आई वॉन्ट समथिंग मनी। मुझे 5 से 6 लाख रुपए चाहिए वहाँ पे अच्छे से जाने के लिए, रहने के लिए। एंड अभी तो मैं जा ही नहीं सकता, 18 साल के होने के बाद ही मैं जा पाऊँगा। एंड मैं जाना क्यों चाहता हूँ, वहाँ मेरे को क्यों चूले वहाँ पे जाने की। सो बात बस इतनी है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जब तक तुम अपने घर को नहीं छोड़ोगे, अपने माँ बाप से दूर नहीं जाओगे, तब तक तुम अपने कंफर्ट जोन, तुम ये नहीं जान सकते तुम कितने पानी में हो। जब तुम बाहर जाओ, अपने आप को संभालो, तो समझेगा तुमको कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने माँ बाप को, उनको। एंड उसके लिए मुझे उनसे दूर जाना होगा। एंड देन जब मैं खुद को संभालना सीखूँ, खुद को मैनेज करना सीखूँ, तब उनको भी मैनेज कर पाऊँगा। सो उस वजह से आई थिंक सो मुझे को जीवन में करना है, अगर खुद कुछ बहुत बड़ा भी नहीं करना, बट अपनी फैमिली को खुद को अगर संभालना भी है, तो पैसे कमाना, वो करना, सब कुछ मैनेज करना वो आना चाहिए। एंड मैं तभी उधर जाके ही कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई आई नीड टू गो मुंबई। ओके, तो सब कुछ क्लियर हो गया मेरे को मुंबई क्यों जाना है। तो कैसे जाऊँगा मैं, अभी तो नहीं जा सकता। अगले साल के नवंबर में तकरीबन मैं 18 साल का हो जाऊँगा कानूनन। ओके, तो उस हिसाब से मुझे अभी मेहनत करनी होगी। अभी अगर मैं अच्छे से अपने बलबूते पे अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें भी, या छोटा फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं कर पा रहा हूँ, सो फ़ोन का रिचार्ज जाने दो, मैं 10 रुपये का कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ अपने पैसों से। सो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं छोटे बड़ा काम कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बट मेरे को पता है अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं नौकरी, वो माइंड सेट सोचता ही नहीं। तो मैं 100% अपने पापा के साथ, उनके साथ मजदूरी करूँगा, ईंटें लेके जाऊँगा, वो करूँगा फिर। बट मुझको वो नहीं करना है। मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा करना है, सबके लिए भी जो है बहुत बड़ी कम्युनिटी इस्टेब्लिश करनी है, बहुत लोगों के ट्रस्ट खोलने हैं, बहुत काम करना है, खुद की बहुत बड़ी कंपनी खोलना है, एक फेम नेम चाहिए, वो उसके लिए मेहनत करनी है। एंड इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ बन के जाना है, तो उसके लिए मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मैं करूँगा। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा दिमाग अभी थोड़ा सा दुख चुका है इन चीज़ों से। बट आई थिंक सो मुझे बहुत मेहनत करनी होगी कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, एंड मैं ज़रूर करूँगा। ओके, अभी मुझे, एंड उसके लिए मुझे जाना होगा, तो मुझे अभी से ही ट्राई करना होगा। अगर मैं अभी नहीं करूँगा कि 18 साल के बाद देख लूँगा, तो अभी भी अगर वैसे ही है तो 18 साल के बाद भी वैसे ही रहूँगा। इस वजह से मुझे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है। मैं ये नहीं चाहता कि अगर अगले 5 साल में मैं जैसा रहूँगा वो मैं 5 साल के बाद रहूँगा। नो, अगले 5 साल बाद भी मैं ऐसे ही रहूँगा। मगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अगले 5 साल बाद में जैसे रहूँगा वो अभी बनना होगा। एंड उसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। जब मैं जाऊँगा तो कुछ भी करके पैसे कमाने होंगे। जब मैं पैसे कमाऊँगा तो मेरा माइंड सेट बढ़ेगा, मेरा फिजिकल हेल्थ भी मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा, मेरी मेंटल हेल्थ पे भी अच्छे ध्यान दे पाऊँगा। खाना पीना रहना जो चाहे वो करना, अपने ग्रोथ पर ध्यान देना वो कर पाऊँगा। एंड उसके लिए पैसे को मुझको कमाना होगा, फैमिली कंडीशन सब कुछ मैं सुधार सकूँगा। बस उसके लिए चाहिए पैसा। एंड पैसा क्या है, थोड़ा बहुत पैसा नो,
बहुत ज़्यादा पैसा, मोटा पैसा, एंड वो करना होगा मेरे किसी भी हालत में। एंड इसके लिए मैं ट्राई करूँगा। मैं मजदूरी करके वैसे कमा नहीं सकता, मेरे को पता है। मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना होगा। बस ये मोबाइल फ़ोन है तो इससे ही मुझको करोड़ों की कमाने का ट्राई करना होगा, एंड मैं करूँगा, ज़रूर बनूँगा। ओके, सो अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इस वीडियो में, बिकॉज आगे चल के बहुत कुछ करना है। तो बस इतना कहूँगा कि बहुत बड़ा करना है, एंड मैं वो करके रहूँगा इन एनी वे, इन एनी कॉस्ट। ओके, सो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, एंड मेहनत करूँगा, अपने ड्रीम्स पे काम करूँगा, कुछ भी देखूँगा वे, एंड बस पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? बस कमाने के लिए कमाना है, एंड अच्छा जीवन पाने के लिए कमाना है। सबका जीवन बदलने के लिए कमाना है, एंड कुछ बड़ा बढ़ने के लिए कमाना है। ओके, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।